अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 103 में हमने देखा, बाद में उस दिव्य तेजस्वी ज्योति ने अपने सूर्य को एक प्रदक्षिणा पूरी की। बाद में अपने चंद्र को एक प्रदक्षिणा पूरी करने के बाद वो ज्योति फिर से अपने सूर्य के ऊपर आई और उस दिव्य तेजस्वी ज्योति ने अपने पृथ्वी पर विशाल गति से कड़ाड़ते हुए छलांग लगाई और अपने पृथ्वी के पेट में वो ज्योति घुस गई। तब उस स्थान से पृथ्वी के पेट में विशाल मात्रा में पानी का प्रवाह ऊपर आकाश में उड़ा और अपने पृथ्वी के ऊपर हर तरफ विशाल मात्रा में पानी फैला हुआ है। अपनी संपूर्ण पृथ्वी ये समंदर के पानी से भरी हुई थी। हर तरफ समंदर निर्माण हुआ है। अपने पृथ्वी पर हर तरफ समंदर निर्माण होने के बाद, लंबा समय जाने के बाद, हर तरफ शांति होने के बाद, लंबा समय जाने के बाद, हर तरफ शांति होने के बाद, अपने पृथ्वी के पेट में से फिर से धीरे धीरे वो ज्योति ऊपर आने लगी और वो ज्योति समंदर के पानी के ऊपर आने के बाद उस ज्योति ने फिर से श्री गरुड़ पक्षी इनका रूप धारण किया और उस गरुड़ पक्षी इन्होंने अपने सूर्य के ऊपर जो विधि किया था वैसा ही सब विधि ये अपने नीचे की सूर्य पर किया है। अब भाग 104। और वहाँ पृथ्वी पर समंदर निर्माण करने के बाद, सब वातावरण शांत होने के बाद, उनसे नीचे के सूर्य के ऊपर जाकर हमेशा की तरह सब विधि करके वहाँ के पृथ्वी पर समंदर निर्माण किया है। इस प्रकार श्री गरुड़ पक्षी इन्होंने ब्रह्मांड में सब 34 पृथ्वी पर हमेशा की तरह सब विधि करके सब पृथ्वी पर समंदर निर्माण किया है। पहले अपनी पृथ्वी पर यानी स्वर्ग यहाँ, बाद में अपने नीचे की पृथ्वी पर यानी पाताल यहाँ, बाद में उसके नीचे की पृथ्वी पर यानी वैकुंठ यहाँ की पृथ्वी पर समंदर निर्माण करके उसके बाद ब्रह्मांड में अन्य पृथ्वियों पर समंदर निर्माण किया है। ब्रह्मांड में हर एक सूर्य ये श्री माया शक्ति ये है और ब्रह्मांड में हर एक चंद्र और हर एक पृथ्वी ये श्री माया दिव्या शक्ति ये है। श्री माया महाशक्ति ये श्री गरुड़ पक्षी का रूप धारण करके हर एक सूर्य के ऊपर जाकर ध्यान में बैठते हैं और तपश्चर्या करते हैं। तो वो मूल शक्ति बिजली है, तो वो किसी के नाम से तपश्चर्या या ध्यान की अवस्था प्राप्त करके उनको प्रसन्न करके लेते हैं। तो वो इनके पहले की कौन सी शक्ति है कि वो शक्ति श्री माया महाशक्ति इनसे अपना अपेक्षित कार्य करके लेते हैं। उस शक्ति का नाम और उनकी पहचान कार्य सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज बताने वाले हैं। श्री माया महाशक्ति इनकी पहले की जो स्वयंभू मूल शक्ति है, इस शक्ति का नाम श्री दिव्यात्व शक्ति ऐसा है। श्री दिव्यात्व शक्ति
ये संपूर्ण ब्रह्मांड में वातावरण में है और वो किसी को दिखती नहीं है। पूरी तरीके से स्वयंभू ज्योति और अदृश्य रूप में सब तरफ भ्रमण करती है। श्री दिव्यात्व शक्ति ये मूल शक्ति श्री परमेश्वर है, उनके अलावा दूसरी शक्ति नहीं है। और शक्ति ब्रह्मांड में हर एक उनको अपेक्षित वैसा कार्य करके लेते हैं। ब्रह्मांड में उनके सामने किसी का भी कुछ भी नहीं चलता है और वो शक्ति पूरी तरीके से स्वयंभू ऐसी है। ब्रह्मांड में सब दैव दैवते जीव सृष्टि उनके गुलाम, नौकर और सेवा करने वाले हैं। श्री दिव्यात्व शक्ति ये ब्रह्मांड में नवनिर्मिति करते हैं। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी श्रीनाथ मस्कोबानाथ मंदिर इस मूल प्रमुख स्थान पर ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, इनको श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने आज प्रत्यक्ष में यहाँ के स्थान पर स्वयंभू दर्शन दिया है। और उन्होंने ब्रह्मांड में पहली बार इस ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर इनके बताने से उन्होंने प्रत्यक्ष में स्वयंभू उनके संचार शुरू किए हैं। और वहाँ के स्थान पर आज भी श्री दिव्यात्व शक्ति प्रकाश में आकर सबको, सब भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। श्री 23 जनवरी 96 मंगलवार श्री दिव्यात्व शक्ति यानी ये संपूर्ण वातावरण है। ये शक्ति स्वयंभू पारदर्शी है और संपूर्ण ब्रह्मांड भर के वातावरण बन के रहा है। इस शक्ति को किसी ने निर्माण नहीं किया है और अदृश्य रूप से वातावरण में घुल मिल के रह रहे हैं। श्री दिव्यात्व शक्ति ये पूरी तरीके से अदृश्य रूप में होने के कारण किसी को भी दिख नहीं सकती है और उनको आज तक कोई भी सद्गुरु नहीं है। श्री दिव्यात्व शक्ति ये मूल श्री परमेश्वर होने के कारण आज तक ये शक्ति रोशनी में नहीं आई थी। कौन से भी दैवत अगर किसी को भी ये शक्ति की पहचान अगर जानकारी नहीं थी, ये शक्ति बहुत ही गुस्से वाली, करारी और क्रोधित होने के कारण वो किसी का भी नहीं सुनते हैं। ये शक्ति हर एक का मन का कब्जा उनके पास होता है। उनको जो चाहे वो कार्य उस जीव से, उस प्राणी से करवा के लेते हैं। ये शक्ति सर्वगुण संपन्न, सर्वश्रेष्ठ ऐसी शक्ति है। श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड निर्माण किया है। श्री दिव्यात्व शक्ति ये बिजली, ज्योत, साथ ही श्री माया महाशक्ति, इनके पास से श्री शिवशंकर, सारे देव देवते और साथ ही अन्य सारी जीव सृष्टि से ये शक्ति अपना चाहा कार्य करवा के लेते हैं। उनके इच्छा के बगैर या उनके अनुमति के बगैर कोई भी कुछ भी कर नहीं सकते हैं। वैसा वो किसी को भी कुछ करने नहीं देते हैं। श्री दिव्यात्व शक्ति इनको ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा बहुनाथ और उनके सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज, इन्होंने श्री दिव्यात्व शक्ति इनको प्रत्यक्ष रूप में रोशनी में लाया है और उनकी पहचान, उनका कार्य सारे शक्तियों को, सारे देव देवतों को, साथ ही संपूर्ण ब्रह्मांड और जीव सृष्टि को उनकी पहचान और जानकारी करके दी है। इसलिए श्री दिव्यात्व शक्ति ये प्रत्यक्ष रूप स्थान पर स्वयंभू हाजिर रहे अवतार लिया है और वो ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा बहुनाथ और उनके सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज, इनके ऊपर उनके महान कार्य के लिए अत्यंत आनंदी हो गए हैं और उन्होंने उन दोनों को अनंत काल तक इन दोनों के ऊपर प्रसन्न रहने वाले हैं और बहुत ही आनंद से
उनकी सराहना करके अभिनंदन स्थान पर सबके सामने किया। ये इस समय पर श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भाऊनाथ महाराज, इनको सारे धार्मिक विधि के साथ अपने श्री सतगुरु आज की तारीख में करवा के लिए है। उस समय श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने अपने सदगुरु ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भाऊनाथ, इनसे सारे अनुग्रह लेकर उनको श्री सतगुरु करवा के लेने के बाद वहाँ उस समय सारे हाजिर रहे। उनके समक्ष अपने श्री सतगुरु है उनकी आज्ञा में रहने का और वो बताएंगे वो कार्य करने का सबके सामने कबूल किया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 105 में हम देखेंगे उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में की प्रकृति जीव सृष्टि हाजिर थे। तब उन्होंने यानी श्री दिव्यत्व शक्ति इन्होंने अपने सद्गुरु ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भाऊनाथ, इनके साथ दोनों ने एक साथ ब्रह्मांड के लिए अनेक अवतार लिए हैं और संपूर्ण जीव सृष्टि के मानव के कल्याण के लिए और एक अवतार ले रहे हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भाऊनाथ प्रत्यक्ष